नमस्कार दोस्तों पूरे देश में एमएसपी के नाम पे मिनिमम सेलिंग प्राइस के नाम पर जैसे एक जंग छिड़ रखी है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जिनका ज्यादातर समय देश के ऊपर राज रहा, जिन्होंने शासन किया, वे कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो देश के अंदर एमएसपी नाम का किसानों को एक ऐसा हथियार दे रखा था जिससे किसान बहुत ज्यादा धनवान हो चले थे, किसानों को बड़ा फायदा हो रहा था। हाँ दोस्तों, यह बात ठीक है कि एमएसपी बहुत ही अच्छी चीज़ है, किसानों को इसका फायदा मिलता है, एमएसपी होनी चाहिए। मोदी सरकार भी कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही। लेकिन कल दोस्तों त्रिपुरा की एक सांसद है, जब वे लोकसभा में बोल रही थी तो उनकी बातें सुनकर समझ में आया कि कांग्रेस ने क्या गुल खिला रखे थे देश को। और दोस्तों त्रिपुरा की इन एमपी साहिबा ने तो बताया कि जब मोदी सरकार केंद्र में आई और त्रिपुरा में आई, उसके बाद ही वहां के लोगों को पता चला कि किसानों की फसल को सरकार भी खरीद सकती है, सरकार उनकी कीमत भी तय कर सकती है। उससे पहले तो उन्हें भनक भी नहीं थी कि एमएसपी नाम की कोई चीज होती भी है। 70 साल तक दोस्तों उन्हें ये नहीं पता था कि किसान जो फसल पैदा करते हैं उसकी कीमत सरकारों द्वारा तय भी की जाती है, सरकार उन फसलों को खरीद भी सकती है। और दोस्तों यही विपक्ष बात कर रहा है एमएसपी की, किसानों की। देखिए दोस्तों इन मंत्री साहिबा ने क्या कहा। हाँ, मैं किसान, यहाँ के कृषक के ऊपर बहुत रोना धोना देखा है मैंने। कुछ देर पहले इतना मनोरंजनकारी एक भाषण सुना है जिसके पहले भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, कहाँ से आया है पता ही नहीं है, उसका फ्रंट भी नहीं है, मतलब अंत भी नहीं है। ऐसा एक भाषण सुना है किसान के लिए। उन्होंने दर्द, हम नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मैं किसान परिवार की हूँ, मैं किसान हूँ, मैं गर्व से बोलती हूँ मैं किसान हूँ, शर्म नहीं है। अभी मोदी जी ने वो क्षमता हम लोगों के अंदर भरा है, जो किसान होना, गरीब होना कोई गलत बात नहीं है। अभी पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलती हूँ मैं गरीब हूँ, मैं किसान हूँ, पहले बड़ा लोग जो है वो बात करते थे। अभी एमएसपी का जो रेट किस देर पहले उधर के दादा ने बोला है, जो 1300 रुपया का एमएसपी बोला है उन्होंने, जो त्रिपुरा में हमारी मोदी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों को पता चला सरकार ने धान खरीद सकते हैं। हम लोगों को पता नहीं था किसी सरकार गरीबों का जो किसान का उपज होता है वो की सरकार खरीद सकते हैं, ऐसा व्यवस्था भी देश में है। वो मोदी जी नहीं आते हम लोगों को पता नहीं चलता। हमारी स्टेट में किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, 2 मिनट मैडम, 2 मिनट, हमारी स्टेट में किसान सम्मान निधि जैसे दे रहे थे, किसान का उपज को अभी मंडी में बेच रहे हैं। अभी जो आंदोलन हो रहा है ना, उसका रोजी रोटी का, अपोजिशन पार्टी का रोजी रोटी का खत्म हो जाएगा। मोदी जी इतना समस्या का समाधान कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का नारा देके इतना अच्छा बजट पेश किया है जो आगे चल के भारत 2021 का जो भारत रविंद्रनाथ टैगोर বলেছিলেন भारत আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ভারত জগৎগুরু হবে। মোদিজির এই যে বাজেট, নির্মলা সীতারামনজির বাজেট ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে নির্মাণের পথে নিয়ে চলছে। সেটা দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়ে लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों का असली मुखिया मोदी जी है जो पीएम किसान दे सकते हैं। दोस्तों अच्छी बात है कि देश के कुछ राज्यों में अच्छे से एमएसपी लागू की गई थी, आगे भी लागू रहनी चाहिए। लेकिन बाकी देश का क्या कसूर था? त्रिपुरा जैसे स्टेट का, जो कि लोकेशन वाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का हिस्सा है, वह दोस्तों संपन्न होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्योंकि चाइना बार बार उस तरफ से भारत में घुसने की कोशिश करता है, उस हिस्से को भारत से तोड़ने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने दोस्तों वहां का भी ध्यान नहीं दिया। लोगों को यही नहीं पता था कि एमएसपी कुछ होती है, सरकार भी फसलें खरीद लेती है। इतने बुरे हाल थे दोस्तों, और मोदी सरकार ने उस चीज को बदला है। अब दोस्तों इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।